गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 6 हिंदी सरिता का पाठ 2 उसकी पहली उड़ान पढ़ेंगे। आज मैं इस पाठ का सारांश बताऊंगी। प्रस्तुत पाठ में एक पक्षी की पहली उड़ान भरने से पहले की मनोदशा का चित्रण किया गया है। पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार कोई भी जीव किसी कार्य को करने से पहले बहुत डरता है, किंतु जब शुरू कर देता है तो गर्व और प्रसन्नता का अनुभव करता है। समुद्री चिड़िया का एक बच्चा समुद्र के किनारे उठे हुए पत्थर पर अकेला बैठा था। उसकी एक बहन और 2 भाई कल ही उड़कर जा चुके थे। शायद डर जाने की वजह से वह उनके साथ नहीं उड़ पाया था। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों डर गया था। नीचे समुद्र का कोई अंत नहीं था। उसकी गहराई मीलों लंबी थी। उसे लगा उसके पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे। वह वापस उसी पत्थर के नीचे आ गया जहां वह रात भर सोया करता था। जबकि उसके दोनों भाई व बहन छोटे पंख होने के बाद भी अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़ गए थे। वह उस किनारे की गहराई से डर गया और वहां से कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इतनी ऊंचाई के कूदने के विचार से ही उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसके माता पिता उसे डांट रहे थे और उसे कह रहे थे कि अगर उसने जल्दी से उड़ना नहीं सीखा तो उसे पत्थर के उस उठे हुए किनारे पर उसे अकेला भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन वह बेहद डर जाने की वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब तक 24 घंटे बीत चुके थे और तब से उसके पास कोई नहीं आया था। कल उसने अपने माता पिता के साथ पूरा दिन अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। वे दोनों उड़ान की कला में माहिर और लहरों को छूना सिखा रहे थे। साथ ही पानी के अंदर मछलियों का शिकार करना, गोता लगाने की कला में निपुण बना रहे थे। दरअसल उसने अपने बड़े भाई को चट्टान पर बैठकर पहली मछली खाते हुए देखा था और उसके माता पिता गर्व से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। सुबह समुद्री चिड़िया का पूरा परिवार ऊपर हवाई गश्त लगाता रहा। उसके पूरे परिवार ने उसकी बुज़दिली पर ताने मारे थे। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ गया था। उसके बैठने की जगह पर धूप पड़ने लगी थी। उसे पिछली रात के बाद से खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। सूरज की गर्मी उसे परेशान कर रही थी। पिछली रात उसे कगार के पास एक मछली की पूंछ का सूखा टुकड़ा मिला था, लेकिन अब उसके आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चारों तरफ देख लिया था। जहाँ पर उसका और उसके भाई का जन्म हुआ था वहाँ कुछ अंडे के सूखे छिलके पड़े थे। भूख से व्याकुल होकर उसने उन्हें चबाना शुरू कर दिया। यह उसके अपने ही एक हिस्से के खाने जैसा था। वह परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बिना उड़े अपने माता पिता तक कैसे पहुँचे। इस प्रश्न पर बहुत देर सोचता रहा, परंतु कोई उपाय नहीं सूझा। उसके दोनों तरफ लंबी गहरी खाई थी और बहुत नीचे समुद्र था। उसके और उसके माता पिता के बीच में एक गहरी चौड़ी खाई थी। वह कगार के उत्तर की तरफ चलकर जाता तो अपने माता पिता के पास पहुंच सकता था, लेकिन वह चलता किस पर? वहां तो पत्थर ही नहीं थे, केवल गहरी खाई थी। अपने ऊपर की तरफ भी वह नहीं देख पा रहा था, क्योंकि आगे की तरफ चट्टान निकली हुई थी और नीचे की तरफ अनंत गहराई थी जो बहुत नीचे था। हरहराता समुद्र। वह अपनी दूसरी टांगों को पंखों में छिपाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। फिर उसने आंखें बंद कर ली और नींद आने का बहाना करने लगा। इसके बावजूद उसके माता पिता व भाई बहन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। पठार में सिर घुसाकर उसके दोनों भाई व बहन को ऊँघते हुए पाया। उसके पिता अपने सफ़ेद पंखों को सजा संवार रहे थे। केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। वह अपनी छाती फुलाकर अपने पैरों के पास पड़े मछली के टुकड़ों की चीर फाड़ कर रही थी और पास में पड़े पत्थर पर अपनी चोंच के दोनों हिस्सों को रगड़ रही थी। वह भूख से व्याकुल था। उसे भी अपनी माँ की तरह मछली का शिकार करना, अपनी चोंच को धारदार बनाने के लिए पत्थर पर रगड़ना अच्छा लगता था। उसने धीमी आवाज़ से अपनी माँ को पुकारा और कहा, थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। लेकिन उसकी माँ ने चिल्लाकर और मजाक उड़ाकर पूछा, क्या तुम्हें उड़ना आता है? पर दुखी मन से माँ को अपनी रक्षा के लिए बुलाता रहा। 1-2 मिनट बाद ही उसने खुशी से किलकारी मारी। उसने देखा उसकी माँ
मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ आ रही है। वह खुशी से उसकी तरफ भागा, लेकिन पंखों ने फड़फड़ाना बंद कर दिया और उसकी टांगें बेजान होकर हवा में झूलने लगी। वह माँ से अब थोड़ी ही दूर रह गया था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। वह हैरान होकर उसे देखने लगा। फिर भूख से व्याकुल होकर उसने माँ की चोंच में दबी मछली की ओर छलांग लगा दी। एक जोर की चीख के साथ वह हवा में आगे और नीचे की ओर गिरने लगा। उसकी माँ ऊपर की ओर उड़ गई। उसने अपनी माँ के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। उसे एक डर ने जकड़ लिया था और उसके हृदय ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैलाना महसूस किया। तेज़ हवा उसकी छाती, पंखों और पेट से टकरा कर गुजरने लगी। वह हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उतर रहा था। अब उसे डर नहीं लग रहा था। फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उठने लगा और उसने खुशी से किलकारी मारी। खुश होकर वह गाना गाने लगा। उसके माँ और पिता शोर मचाते हुए उसके पास पहुँच गए। उसके दोनों भाई व बहन भी उसके चारों तरफ चक्कर व गोता लगाने लगे। अब वह समुद्र की अथाह जलराशि के पास पहुँच गया था, बल्कि उसके ठीक ऊपर उड़ रहा था। उसके नीचे हरे रंग के पानी वाला गहरा समुद्र था जो अनंत तक फैला जान पड़ता था। उसे यह उड़ान मज़ेदार लगी और उसने अपनी चोंच टेढ़ी करके एक तीखी आवाज़ निकाली। उसने देखा कि उसके माता पिता और भाई बहन उसके सामने ही समुद्र के इस हरे फर्श से जल पर नीचे उतर आए थे। वे सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसे भी अपने पास बुला रहे थे। यह देखकर उसने भी अपने पैरों को समुद्र के पानी में उतार लिया। उसके पैर पानी में डूबने लगे। यह देखकर वह डर के मारे चीखा और उसने दोबारा हवा में उड़ जाने की कोशिश की, लेकिन वह थका हुआ था और खाना ना मिलने के कारण कमज़ोर हो चुका था, इसलिए चाहकर भी वह उड़ ना सका। उसके पैर अब पूरी तरह पानी में डूब गए और फिर उसके पेट ने समुद्र के पानी का स्पर्श किया। इसके साथ ही उसकी देह का पानी में डूबना रुक गया। अब वह पानी पर तैर रहा था और उसके चारों ओर खुशी से चीखता चिल्लाता हुआ उसका पूरा परिवार जुट आया था। वे सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे और अपनी चोंच में ला लाकर उसे खाने के लिए मछलियों के टुकड़े दे रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन का भय समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को पुनः दोहराएं।